दोस्तों 170 साल का बूढ़ा आदमी अपने घर में बैठ कर के मजे के साथ चाय पी रहा होता है। तभी कुछ ही देर के अंदर में एक पुलिस महिला उस बूढ़े आदमी का घर पहुंच जाती है। वह बूढ़ा आदमी पुलिस महिला को देखकर के थोड़ा घबरा जाता है। वह पुलिस महिला बूढ़े आदमी के पास जाकर कहने लगती है, इसी वक्त मेरे साथ थाने चलो। बूढ़ा आदमी एक शब्द भी नहीं कह पाता है और पुलिस महिला उसे गिरफ्तार करके थाने ले जाती है। रास्ते में बूढ़े आदमी पुलिस महिला से कहता है, मुझे आप थाने क्यों ले जा रहे हैं? पुलिस महिला उस बूढ़े आदमी का जवाब नहीं देती है। कुछ देर के बाद थाने पहुंच जाते हैं। पुलिस महिला बूढ़े आदमी को जेल में डाल देती है। उस दिन थाने का हेड ऑफिसर किसी काम से दूसरे थाने गया होता है। कुछ देर के अंदर में ही पुलिस महिला उस बूढ़े आदमी के पास जाकर के कहती है, तुम्हें बहुत अच्छा लगता है लड़कियों से बातें करना, आज तुम मेरे से बात करोगे? बूढ़ा आदमी कहता है, मैंने तो कुछ भी नहीं किया है, फिर मुझे यहां क्यों लेकर आई हो? पुलिस महिला कहती है, तुमने जो किया है मुझे सब पता है, आज मैं तुम्हारे साथ ऐसा करूंगी कि तुम कभी सोचे नहीं होंगे। तभी पुलिस महिला उस बूढ़े आदमी को अपना शर्ट उतारने के लिए कहती है। बूढ़ा आदमी थोड़ा घबराया होता है। तभी कुछ ही देर के अंदर में आवाज आने लगता है, मेरे प्यारे दोस्तों, पुलिस महिला ने बूढ़े आदमी के साथ क्या किया? आखिर तक आप हमारे साथ बने रहें। एक जवान पुलिस महिला जिसका उम्र 24 वर्ष हो रही थी, उसका नाम आरती होती है। उस पुलिस महिला को एक ऐसी जगह में काम मिली होती है जहां पर बहुत ज्यादा चोरी होती थी। हमेशा उस थाने में कोई ना कोई रिपोर्ट लिखवाने आते ही थे। आरती का पहली ड्यूटी एक चोर को पकड़ना था। आरती और कुछ पुलिस मिलकर उस चोर का तलाश करने लगते हैं, मगर वह चोर पकड़ में नहीं आता है। जब उस थाने का थाना प्रभारी को पता चलता है कि वह चोर पकड़ में नहीं आया है, तो हेड ऑफिसर उस महिला को चोर को पकड़ने की जिम्मेवारी दे देता है। उस थाने का हेड ऑफिसर ठीक से भी काम नहीं करता था। वह हमेशा अपने मस्ती में रहा करता था। एक दिन पुलिस महिला और कुछ पुलिस मिलकर फिर से उस चोर को पकड़ने के लिए पूरा प्रयास करते हैं। इस बार पूरा प्रयास करने के बाद उस चोर को पकड़ लेते हैं। आरती की मेहनत को देखकर के वहां के हेड ऑफिसर को निकालकर आरती को उस थाने का हेड ऑफिसर बना देते हैं। अब उस इलाका में कोई भी गलत काम नहीं हो रहा होता है। लेकिन कुछ दिन के बाद 70 साल का बूढ़ा आदमी जिसका नाम रमेश होता है, वह बूढ़ा आदमी एक जवान लड़की के घर जाता है। उस दिन उस लड़की के माता पिता कहीं गए होते हैं। बूढ़ा आदमी वहां पहुंचकर उस लड़की से बातें करने लगता है। वह लड़की बुजुर्ग समझ करके उस बूढ़े आदमी के साथ हंसी मजाक करने लगती है। तभी कुछ ही देर के अंदर में वह बूढ़ा आदमी उस लड़की के साथ छेड़छाड़ करने लगता है, लेकिन किसी तरह वह लड़की घर से बाहर निकालकर भाग जाती है। जब उस लड़की के माता पिता घर वापस आते हैं, तो वह लड़की उस बूढ़े आदमी के बारे में सब कुछ बता देती है। उनके माता पिता तुरंत ही थाने में कॉल करके सब कुछ बता देते हैं। सुबह सुबह ही वह पुलिस महिला आरती उस 70 साल के बूढ़े आदमी के घर पहुंच जाती है। जब घर के अंदर में घुसती है तो वह बूढ़ा आदमी बड़े मजे के साथ चाय पी रहा होता है। तभी आरती उसके सामने जाकर के कहने लगती है, इसी वक्त मेरे साथ थाने चलो। बूढ़ा आदमी कहता है, मैंने क्या किया है जो मैं थाना चलूं? आरती उस बूढ़े आदमी का एक भी बात नहीं सुनती है और तुरंत ही बूढ़े को गिरफ्तार करके अपने साथ गाड़ी में बैठाकर थाने लेकर जाती है। रास्ते में फिर से बूढ़ा आदमी कहता है, आपने मुझे बिना वजह का थाना क्यों लेकर जा रहे हैं? पुलिस महिला कहती है, चिंता नहीं करो, जब मेरा काम हो जाएगा तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। बूढ़ा फिर से कहता है, किस तरह का काम करवाना चाहती हो? मेरा उम्र तो देखो, मैं आपका कोई काम भी नहीं कर सकता हूं। कुछ देर के बाद पुलिस महिला और बूढ़ा आदमी थाने पहुंच जाते हैं। पुलिस महिला उस बूढ़े आदमी को जेल में डाल देती है। कुछ समय बीतने के बाद पुलिस महिला हाथ में चाय लेकर उस बूढ़े आदमी के पास जाती है। जैसा ही पुलिस महिला वहां पर पहुंचती है तो बूढ़ा आदमी कहता है, आखिरकार तुम्हें मुझसे क्या काम है? पुलिस महिला कहती है, पहले चाय पी लो, तुम्हारे साथ बहुत सारे बातें करना है। बूढ़ा आदमी चाय पीने लगता है। तभी पुलिस महिला कहती है, सुनने में आया है कि तुमने किसी लड़की के साथ छेड़छाड़ कर रहे थे। उनके माता पिता ने तुम्हारे खिलाफ थाने में केस दर्ज किए हैं। ऐसी बात को सुनकर के बूढ़ा आदमी कहता है, मैंने तो कुछ नहीं किया है। फिर से पुलिस महिला कहती है, अगर तुमने कुछ नहीं किया है तो तुम्हारे खिलाफ केस दर्ज क्यों है? तभी पुलिस महिला बूढ़े आदमी को अपना शर्ट उतारने के लिए कहती है। बूढ़ा आदमी शर्ट उतारने से मना कर रहा होता है। तभी पुलिस महिला कहती है, तुमने जो उस लड़की के साथ किया, आज मैं तुम्हारे
साथ साथ करूंगी। बूढ़ा आदमी कुछ समझा नहीं होता है। वह कहता है, आप तो एक पुलिस महिला हैं, आप गलत काम नहीं कर सकते हैं। पुलिस महिला कहती है, तुम अपना शर्ट उतारोगे या मैं उतारूं? पुलिस महिला की बात को सुनकर बूढ़ा आदमी अपना शर्ट उतार देता है। कुछ ही देर के अंदर में उस बूढ़े आदमी की पीठ पर पुलिस महिला डंडा से मारने लगती है। पुलिस महिला कहती है, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहती हूं, लेकिन तुम्हारी गलती की वजह से तुम्हें मारना पड़ रहा है। तभी अचानक बूढ़ा आदमी उस पुलिस महिला के ऊपर टूट पड़ता है। इधर बूढ़ा आदमी पुलिस महिला के ऊपर अपना हाथ पैर चलाने लगता है, लेकिन 70 साल का बूढ़ा आदमी होने की वजह से वह पुलिस महिला को कुछ नहीं कर पाता है। पुलिस महिला अपने आप को कंट्रोल न करके उस बूढ़े आदमी के ऊपर लगातार अपना हाथ पैर चलाते रहती है। पुलिस महिला पसीना से भर जाती है। उस बूढ़े आदमी की हालत इतनी गंभीर हो चुकी थी कि कुछ देर के अंदर में वह बूढ़ा आदमी मर सकता था। इधर पुलिस वाले आवाज को सुनकर कि तुरंत ही वहां पर जाकर कि पुलिस महिला को रोक लेते हैं, तुरंत एम्बुलेंस को बुला लेते हैं और बूढ़े आदमी को अस्पताल लेकर जाते हैं। पुलिस महिला उस बूढ़े आदमी के पास जाकर के कहने लगती है, मुझे माफ कर देना, मैं अपने आप को रोक नहीं पाई। बूढ़ा आदमी पुलिस महिला की बात को सुनकर के कुछ नहीं कहता है। 1 सप्ताह के बाद वह पुलिस महिला बूढ़े आदमी के घर चली जाती है। उस दिन भी बूढ़ा आदमी बड़े मजे के साथ चाय पी रहा होता है। पुलिस महिला उसके पास जाकर के फिर से माफी मांगने लगती है। बूढ़ा आदमी कहता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तुम एक पुलिस महिला हो, तुम्हारा काम है गलतियों को सुधारना, लोगों की बात मानना। गलती तो मैं भी किया था, माफी तो मुझे मांगना चाहिए। पुलिस महिला कहती है, मानता हूं कि आप गलती किए थे, लेकिन सबसे बड़ी गलती मैंने किया। आप मेरे से उम्र में बहुत बड़े हैं, मुझे आपके साथ बदतमीजी नहीं करना चाहिए था। बूढ़ा आदमी कहता है, जो हो गया सो हो, क्या उसे भूल जाना ही बेहतर होगा। पुलिस महिला और वह पूरा आदमी दोनों सोफे में बैठकर चाय पीने लगते हैं। कुछ समय के बाद पुलिस महिला वहां से चली जाती है। जब वह थाना पहुंचती है तो वहां पर एक पुलिस कहता है, किसी ने गांव में फिर से चोरी कर लिया है। तुरंत ही गाड़ी निकालकर उस चोर को पकड़ने के लिए निकल जाते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, आज की इस घटना को सुनने के बाद आप लोगों को कैसे लगा? आप हमें कमेंट में अपना राय दे सकते हैं। यदि आप हमारे YouTube चैनल में नए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों किसी और एक वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा रहेगा, विदा रहेगा।